Hello students, in today's class we are going to see 5th standard English lesson number 7, that is Major Dhyan Chand. We are going to see question answer this chapter. So let's start. Digest answer है आपका वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360, 480 एंड 720 पे आपको देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे. अगर आप 144 या 240 पे देखते हैं तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा. तो वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. यहाँ पे देखिए जो वर्ड मीनिंग है वो दिए गए हैं. वाटर लॉक्ड मीन्स बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, कहीं पे फ्लडेड हो जाना. पोस्टपोन मीन्स अरेंज फॉर एन इवेंट, गेम एट्सेट्रा टू टेक प्लेस एट अ लेटर टाइम. तो पोस्टपोन यानी क्या क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ आप पोस्टपोन कर देते हो. जैसे आज करने वाले हो, कुछ टाइम बाद वो होगा काम. जैसे आज का डेट दिया है, 2 दिन का दिया है, तो उसे 10 तारीख का दे दिया. ठीक है, इस तरीके से उसको बोलते हैं पोस्टपोन. अडॉप्टेड मीन्स यहाँ पे स्टार्टेड टू यूज़ अ पर्टिकुलर मेथड, कोई पर्टिकुलर मेथड यूज़ करना. नॉवेल, यहाँ पे नॉवेल का मतलब होता है न्यू. एक नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास जो पढ़ते हैं. स्ट्रैटेजी क्या होता है, प्लान होता है जो कुछ इंटेंडेड होता है, मतलब कुछ इंटेंशन होती है, कुछ प्लान करते हैं कुछ अचीव करने के लिए. एग्रेसिव का मतलब क्या होता है, गुस्सा. ठीक है, सो अग्रेसिव मीन्स एक्टिंग विद फोर्स एंड डिटर्मिनेशन इन ऑर्डर टू सक्सीड. ड्रिबलिंग मीन्स क्या होता है कि मूविंग और पुशिंग द बॉल दिस वे एंड दैट विद द फुट और अ स्टिक. गेम में क्या होता है, मूव करना या पुश करना बॉल को, ठीक है, पैर से या स्टिक से. फ्रूटलेस मीन्स प्रोड्यूसिंग नो यूजफुल रिजल्ट. मतलब फ्रूटलेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, मतलब ऐसा कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना जिसका कुछ रिजल्ट ही ना हो. फ्रस्ट्रेटेड मीन्स क्या होता है, फीलिंग अनॉयड या इम्पेशेंट, बहुत इम्पेशेंट होना, जिस जो धीरज खो देता है. बिकॉज यू कैन नॉट अचीव वॉट यू वॉन्ट, मतलब क्या हमें चाहिए और वो नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. रिसॉर्टेड टू मीन्स द एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग जनरली बैड और अनप्लेजेंट बिकॉज नथिंग एल्स इज़ पॉसिबल. कुछ ऐसा जो अनप्लेजेंट हो, ठीक है, बिकॉज नथिंग एल्स इज पॉसिबल. पाउंस्ड मीन्स क्या होता है, मूव सडनली फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू अटैक, अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना. ठीक है, अचानक से. स्पेल बाउंड मतलब विद योर अटेंशन कम्प्लीटली हेल्ड बाय वॉट यू आर वॉचिंग, जो आप देख रहे हो. ठीक है, उस पर पूरा ध्यान देना. लेगेसी, लेगेसी का मतलब समथिंग डन अर्लियर और लेफ्ट बिहाइंड बाय समवन. रेसिस्टेंस मीन्स स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू समथिंग, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना किसी चीज़ के लिए. अ फर्म फुटिंग एक क्या है, फ्रेज है. स्ट्रॉन्ग एंड इन कंट्रोल, मजबूत होना और कंट्रोल में होना. स्पाइक्स मीन्स मेटल पॉइंट्स अटैच टू द सोल ऑफ अ शू टू प्रिवेंट वन फ्रॉम स्लीपिंग वाइल रनिंग. मेटल पॉइंट्स अटैच होता है जो सोल में शू के, प्रिवेंट करने के लिए ताकि वो स्लिप ना कर सके दौड़ते टाइम. दिस इज़ पैसेज, ये पैसेज है. अब इसी पैसेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पैसेज से आपको ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखना होता है. व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर हिटलर्स प्रेजेंस एट द स्टेडियम. तो देखो, क्योंकि जर्मनी बहुत श्योर था अपनी जीत के लिए, शायद. परहैप्स दैट वाज व्हाई हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच. शायद इसीलिए हिटलर खुद आया वो देखने, इसीलिए वो स्टेडियम में आया था. वाई वॉज द इंडियन टीम अंडर प्रेशर, इंडियन टीम अंडर प्रेशर क्यों थी. And the Indian team was under pressure because they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. जो इंडियन टीम थी कैसे थी, प्रेशर में थी क्योंकि उन्होंने दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी, जर्मनी मतलब हराए थे. इन द प्रैक्टिस मैच, प्रैक्टिस मैच में वो हार गए थे जर्मनी से. सो इसीलिए वो कंफर्टेबल नहीं थे वेट ग्राउंड में. हाउ many पीपल हैड गैदर्ड इन द स्टेडियम. सो 40,000 पीपल इकट्ठे हुए थे स्टेडियम में. होस्ट कौन था 1936 ओलंपिक का गेम का, तो जर्मनी. रूलर ऑफ जर्मनी तो हिटलर था. नॉट कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड, इंडियन टीम. स्कोर्ड द फर्स्ट गोल इन द मैच, रूप सिंह. रूप सिंह ने फर्स्ट गोल मैच में स्कोर किया. कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद, वो टीम के कैप्टन थे.
गेस द मीनिंग गेस करो। वाटर लॉक्ड, सो फुल ऑफ वाटर दैट इट कैन नॉट होल्ड एनी मोर, फ्लडेड। वो पहले ही बता दिया ये सबका वर्ड मीनिंग में। ये देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे आपके आंसर हैं, जो कि आपके वर्कबुक में आंसर नहीं दिया है, फिलअप करना है आपको। ये फ्रेज़ है, आपको अपने सेंटेंस में इसे बनाना है। बी श्योर ऑफ, तो अभी श्योर ऑफ का आपको बनाना है। आई वॉज श्योर ऑफ डूइंग वेल इन द एग्ज़ाम, में श्योर था कि एग्ज़ाम में अच्छा होगा। ट्राई वंस लेवल बेस्ट, वन मस्ट ट्राई वंस लेवल बेस्ट टू विन अ मैच, मैच जीतने के लिए क्या करना चाहिए, अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। ये सेकेंड पैसेज है। सेकेंड पैसेज का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वॉट डिफ़िकल्टी डिड ध्यानचंद फेस वाइल प्लेइंग, हाउ डिड ही ओवरकम इट, क्या डिफ़िकल्टी उनको हुई खेलने के टाइम और फिर उन्होंने इसे ओवरकम कैसे किया। ध्यानचंद स्पाइक्ड शू वर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द वेट ग्राउंड, गीले मैदान में वो दिक्कत हो रही थी, उनके वो जो शूज़ थे उसकी वजह से मुश्किल हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सो ही रिमूव्ड हिज सॉक्स एंड शूज़ एंड बिगैन टू रन बेयर फुट यानी क्या, बिना चप्पल जूते, बिना शूज़, बिना सॉक्स के, नंगे पाँव। तो वो रिमूव किए और वैसे ही भागे, दौड़े। वाई डिड ध्यानचंद नॉट स्कोर ऑल द गोल्स हिमसेल्फ, सारे गोल उन्होंने खुद नहीं क्यों बनाए। ध्यानचंद वॉज नॉट अ सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश बिल्कुल नहीं थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि दूसरे भी स्कोर करें। दो ही कुड हैव स्कोर्ड ऑल द गोल हिमसेल्फ, सारे गोल वो खुद भी स्कोर कर सकते थे। ही जनरसली मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल्स, तो उन्होंने क्या किया, बाकी के प्लेयर्स को भी क्या किया, दिया, पॉसिबल किया ऐसा कि ताकि वो भी गोल कर सकें। विच इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट, तो देखो हॉकी अपना क्या है, नेशनल स्पोर्ट है। वेन इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, ये कब मनाया जाता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 29, विच इज़ मेजर ध्यानचंद बर्थडे, तो ये इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली आंसर दिया गया, डिड नॉट लेट द पासेस टू गो वेस्ट, प्लेयर्स इन द डी पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट टीम, पाउंस किया ध्यानचंद को और हर्ट किया किसने किया था, जर्मन गोलकीपर ने। थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर हॉकी, किसने किया, इंडियन टीम ने। गेस द मीनिंग, ये हमने देख लिया। बेयर फुट यानी कुछ पहनना नहीं, फ्रूटलेस यानी कुछ यूज़फुल प्रोड्यूस ना करना, पाउंड यानी सडनली आगे की तरफ मूव करना अटैक करने के लिए। ये सारे आपके अंडरलाइन के सारे आंसर्स हैं जो दिए गए हैं। एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पे। वी वर टोल्ड बाय आवर कोच टू विन द मैच एट एनी कॉस्ट, हमने अपने कोच को बोला कि हमें ये मैच जीतना है किसी भी कीमत पे। टर्न डाउन द ऑफर, माई नेबर टर्न डाउन माई ऑफर ऑफ हेल्प, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है पूरा। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, और किसी भी तरीके का आपको डाइजेस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को भी ज़रूर शेयर कीजिए, अपने भाई बहन को शेयर कीजिए। 3rd to 10th के मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको कोई भी चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप ज़रूर उनको शेयर कीजिए, सपोर्ट ज़रूर कीजिए पूरा वीडियो देख के। ठीक है, विदाउट डाउनलोड किए अगर आप देखते हो तो इससे चैनल को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी या फिर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्टैंडर्ड का, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।